इन्होंने स्वयं एक मणि, इन्होंने आज मणियाँ इकट्ठी की मुझे, क्योंकि बड़े लोग यहाँ दिखाई दिए। ओपी शर्मा जी को अभी मैं पिछले हफ्ते मिला, 30 वर्षों के बाद मैं पहचान नहीं पाया, मुझे नाम याद नहीं था, बाकी पहचान थी। बाद में मैंने ये तेजू जी बैठे साथ, इन्होंने भी कहा, और भी लोग थे, पब्लिक रिलेशंस के थे, उन्होंने कहा कैसे आप क्यों नहीं याद करते हैं? नहीं मुझे याद है लेकिन नाम भूल रहा हूँ। अभी साइयों में आकर के नाम भूल जाता है आदमी, वो भी हो जाता है। तो बड़ी सचमुच में मणियाँ हैं, कला के लोग बैठे हैं, कला की सभी विधाओं के लोग बैठे हैं। जहाँ तक सुरेश जी की बात है, सुरेश जी तो असल में बहुआयामी व्यक्तित्व हैं, लेकिन बहुत संकोची व्यक्ति, सामने कभी नहीं आते। हम थोड़ा सा कुछ लिख देते हैं, फट से डाल देते हैं, ये लिखा वो लिखा। ये बहुत ही संकोची, बताते ही नहीं। जब इनसे मुझे याद नहीं है कितने वर्ष पहले मेरी परिचय हुआ था, बहुत कम उम्र में थी। तो मैं शायद हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में एडिटर था, तब से इनके साथ, और इनकी चित्रकला और फोटोग्राफी मैं आमतौर पर देखता था और मुझे बहुत पसंद है। जैसे इन्होंने कहा, जो हमारे आज के संचालन कर रहे हैं ठीक कहा कि वो आकृति स्वयं कहती है कि मैं, तो ये नहीं लाते उसको, वो आ जाती है और सायास नहीं आती अचानक। वो बात इस तरह की है। सहस्त्रमणि पर चीज, इस पर मणि महेश पर बड़ी पुस्तकें आई, सब कुछ समझा, लेकिन इतनी डेप्थ से, इतने भीतर जाकर के किसी ने नहीं लिखा है। क्योंकि मैंने इनकी अंग्रेजी की पुस्तक देखी हुई थी, और ठीक कहा शायद कौल ने कहा कि वो अनुवाद नहीं है, क्योंकि अनुवाद अपने आप में द्वितीय विधा है, ये तो प्रथम विधा के रूप में उन्होंने निकाली है, और ये सचमुच में सृजन है, अनुवाद नहीं। तो पुस्तक तो मैंने देखी नहीं थी पहले, अभी देखी, अंग्रेजी की पुस्तक मैंने देखी हुई थी, और ये बड़ी मुश्किल से मिलते हैं लोगों को। इनके अगर पुरस्कारों की गणना करें, बड़ी ये देखिए यहाँ चटर्जी जी भी बैठे हुए हैं, बहुत लोग बैठे हैं, तभी मैंने कहा कि सभी का नाम लेना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन बड़ी मणियाँ बैठी हैं यहाँ, और ये सारे इसलिए मैं पहली बार किसी साहित्यिक कला बैठक में पहली बार इतने लोगों को देख रहा था, सचमुच। खैर अब तो मैं अधिक नहीं होता हूँ, खासकर जो विभागीय कार्यक्रम होते हैं या दूरदर्शन आकाशवाणी 10-12 साल पहले से छोड़ दिया, लेकिन ये मेरी इच्छा रहती है कोई जो स्वयंसेवी संस्था हो कोई करो, और इसमें वंदना बड़ा काम कर रही है। मैंने पुस्तक ये नहीं पढ़ी, पिछली मैंने देखी, इन्होंने वर्णन किया, पुरूरवा की बात हुई, तो उसके साथ मनु जुड़ते हैं, मनु जुड़ते हैं, तो मनु के साथ जाकर के इरा जुड़ जाती। तो वो बेटी थी, हालांकि बेटी तो वो मैत्री वरुण की थी, लेकिन जो लंबी बातें इन्होंने लिखा है इसमें कि ऐसे ऐसे वो होता की जो त्रुटि रहेगी उसके कारण पुत्र जन्म के लिए किया था उन्होंने, त्रुटि रहेगी तो उस कारण से वो स्त्री रूप में आई, और क्योंकि पुत्र रूप में आकांक्षा की गई थी, इच्छा थी उनकी कि मुझे पुत्र, तो उनके बहुत थे, मेरे ख्याल 8-9 पुत्र थे, तो लेकिन इच्छा ये थी, तो बाद में ये हुआ कि यही जो कन्या थी बाद में प्रद्युम्न रूप नाम से पुरुष बन गई। ये इस तरह का इन्होंने इसमें वर्णन किया भी देख रहा था मैं, तो मुझे इसका पता था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं इसमें इनको बधाई देना चाहता हूँ, वो अंग्रेजी की किताबें हैं में है इनकी, वो फोर बैटलिंग गॉड्स एंड मॉर्टल